ओवैसी का तो पिछले चुनाव में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बहुत लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, जो राजनीति के जानकार थे, जो बिहार के लोग थे। इस बार के जो चुनाव है, महागठबंधन एक तरह से वो ये चाह रहा है कि ओवैसी उनकी तरफ आ जाए। बीजेपी के साथ ओवैसी कभी नहीं जाएंगे, वो तो उनका पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा, वो तो वहाँ पे उनका खेल ही खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता। ओवैसी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये तो लगभग तय है। लेकिन ओवैसी नीतीश को तो सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, नीतीश को कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे हम लोगों को पता चला है, ओवैसी तो इंडिया ब्लॉक में जाने के लिए तैयार है। ओवैसी बड़ा फैक्टर है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी उनको टैकल करती है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस और आरजेडी को अपनी जो नुरा कुश्ती है उसको देखना पड़ेगा। पहले अपनी सीटों का हिसाब करना पड़ेगा, फिर सीपीआई सीपीएम के साथ हिसाब करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो ओवैसी को देंगे। नमस्कार, एटस टेक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि बिहार में जो सारी पार्टियां हैं वो बेहद एक्टिव हो गई हैं। अभी जमीन पर एक्टिव नहीं है, लेकिन पार्टियों की जो रणनीति है, जो टेबल पर बैठकर हर पार्टी के कार्यालय में अगर आप जाएंगे, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, चाहे वो जिला कार्यालय हो या फिर ब्लॉक स्तर का कार्यालय हो, हर जगह पर यही एक बहस हो रही है कि कैसे इस चुनाव को अपने पाले में किया जाए। और ये चुनाव जो है, इस चुनाव में एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा नेता है जो हैदराबाद से आता है, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। उन पर सबकी नजर बनी हुई है। नजर इसलिए बनी हुई है कि जिसके पाले में, यानी एनडीए के पाले में अगर वो गए तो फायदा हो सकता है एनडीए को। अगर वो महागठबंधन में शामिल हुए तो फिर एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है। और नुकसान कैसे होगा, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए मेरे साथ है तनवीर आजम सर, इंडिया.com के संपादक हैं। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि ओवैसी साहब इस बार कितना बड़ा उलटफेर करेंगे? देखिए, बिहार के जो चुनाव है, अगर उसको आप ये समझें कि दो दल है। दल मतलब जो खेमे हैं, एक तरफ महागठबंधन है जिसमें 6 पार्टी हैं, दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी, जिनको बीजेपी लीड कर रही है, और बीजेपी के साथ जेडीयू और हम वगैरह है। महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, सीपीआई सीपीएम वगैरह है। अब इसके अलावा 2 ऐसे किरदार हैं बिहार में जो कि अलग है। एक तो असदुद्दीन ओवैसी हो गए, एआईएमआईएम के मुखिया। दूसरे हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर। इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों का इस बार के चुनाव में इंपॉर्टेंट रोल होगा। ओवैसी का तो पिछले चुनाव में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बहुत लोग उसको जानते हैं, समझते हैं, जो राजनीति के जानकार थे, जो बिहार के लोग थे। इस बार के जो चुनाव है, महागठबंधन एक तरह से वो ये चाह रहा है कि ओवैसी उनकी तरफ आ जाए। उसकी एक वजह है, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है उसमें मुस्लिम वोटों का अगर बिखराव होता है तो फिर से नुकसान होगा। पिछले चुनाव में भी महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का नुकसान उधर झेलना पड़ा और एनडीए अच्छी खासी सीटें निकाल ले गई। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और कुछ सीटों पे उनका नुकसान हुआ था। अभी जो वहाँ से ग्राउंड से जो खबर है, जो सूत्रों से खबर है, वो ये है कि ओवैसी 50 सीटों पे लड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि 50 सीटें, 243 सीटें हैं, उनमें से 50 सीटें महागठबंधन ओवैसी को दे पाएंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो 25 से कम सीटों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले बार ही तकरीबन इतने सीटों पे लड़े थे और 5 सीटें जीते थे। महागठबंधन को इस बात का एहसास है कि मुस्लिम वोटों का जो बिखराव है उससे उनको नुकसान होगा। बहुत सारे लोग, जब हम लोग बिहार को डिस्कस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओवैसी और उनके पार्टी की जो पकड़ है वो सिर्फ सीमांचल में है, जो उधर पूर्णिया, अररिया, कटिहार वगैरह के इलाके में। ऐसा वो तो है ही है, उसमें तो नुकसान आया ही था पिछली बार। उसके अलावा एक शाहबाद, हम लोग का एक रीजन है शाहबाद, जिसमें ये बक्सर, भोजपुर, आरा, काराकट, सशराम, ये सब इलाके आते हैं। इसमें मैं एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, इसमें तकरीबन 24 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 20 सीटें पिछले बार महागठबंधन के पाले में आई थी, और 4 सीटें हैं इसमें लोकसभा की, जो कि 4 की 4 सीटें महागठबंधन के पाले में चली गई थी, जिसमें ससराम की भी सीट है। एनडीए को इस बात का पूरा एहसास है, और ये तो विदित है जब अगर सीटें आप हार रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने भी अभी भी गए थे, वो वहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधन किया है। एनडीए, खासकर बीजेपी, वो जिन जगहों पे हारती है उस पर और बहुत मजबूती से मेहनत करती है। तो उनका यह है कि हम सीमांचल में और मेहनत करें। ये बात आरजेडी, कांग्रेस और जो भी महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनको भी एहसास है। इसलिए उन्होंने, जो ये लोग हमेशा ओवैसी को बीजेपी की बी टीम और वोट कटुआ, और ये कि भाई हमें वोट काटते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, उस तरीके से ये कह रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा लचीला मतलब उन्होंने रवैया अपनाया। मुझे लगता है कि ये एक संकेत है कि वो इस बात के लिए तैयार है कि अगर ओवैसी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट पे अगर वो एग्री कर जाते हैं तो हम उनके साथ गठबंधन में चले जाएंगे। बीजेपी के साथ ओवैसी कभी नहीं जाएंगे, वो तो उनका पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा, वो तो वहाँ पे उनका खेल ही खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता। बीजेपी इस कोशिश में रहेगी कि हो सकता है वो उनके खेमे में, जो बीजेपी के खेमे में, मतलब इंडिया के खेमे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी
जेडीयू और एलजेपी के बीच की सीटों के बंटवारे में, क्योंकि चिराग पासवान ने भी अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी है, वो बिहार से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है और उनके पार्टी के जो लोग हैं वो उनको अलग अलग सीट पे ऑफर कर रहे हैं, आप यहाँ से इस बीच एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि सवाल ये है कि ओवैसी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये तो लगभग तय है, लेकिन ओवैसी नीतीश को तो सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, नीतीश को कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे हम लोगों को पता चला है ओवैसी तो इंडिया ब्लॉक में जाने के लिए तैयार है। वो तो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक के लोग चाहें तो मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ, सम्मानजनक सीटों पे फैसला हो जाए और गठबंधन में हमें एक सम्मानजनक सीटें मिल जाए तो हम चले जाए। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं, उनकी पार्टी का एक ऐसा स्टैंड है कि वो कहीं भी सेट हो जाएंगे, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों को पता है कि दोनों इस स्थिति में नहीं है कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर सके, बहुत प्रचंड बहुमत हासिल कर सके। महागठबंधन पिछले बार भी एनडीए पिछले बार भी सिर्फ महज बहुमत से 5 सीटें ही ज़्यादा ले पाया था, तो उनको पता है कि ये 5-10 सीटें ऊपर नीचे होने में बहुत मुश्किल नहीं होती अगर 1-2 अच्छे पार्टीज अगर साथ में आ गई और अगर स्मार्टली सीट का बंटवारा हो गया तो ये सीटें निकल सकती हैं हाथ से। वैसे बड़ा फैक्टर है, आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी उनको टैकल करती है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस और आरजेडी को अपनी जो नुरा कुश्ती है उसको देखना पड़ेगा, पहले अपनी सीटों का हिसाब करना पड़ेगा, फिर सीपीआई सीपीएम के साथ हिसाब करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो ओवैसी को देंगे। ओवैसी पिछले बार 5 सीटें जीते हैं तो वो बहुत एम्बिशियस हैं और बिल्कुल जायज़ है, 5 सीटें जीतना कोई मामूली बात नहीं है, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहेंगे। महागठबंधन का मेरे हिसाब से फायदा इसी में है कि वो किसी भी तरीके से ओवैसी को अपने साथ ले आए, नहीं तो वो इस बार भी बहुमत से दूर रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते हुए कि बहुत ज़्यादा सीटें और गेन कर लेगी मुझे नहीं दिख रहा। आरजेडी अपनी सीटें बचा ले वो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, सीपीआई सीपीएम की जो सीटें हैं वो बचा ले जाएंगे, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो सर कांग्रेस के पास मुश्किल से 50 सीटें भी नहीं आएंगी चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, कांग्रेस को इन्होंने पिछले बार ज़्यादा सीटें दी, वो उनका स्ट्राइक रेट महागठबंधन में सबसे कम था, केवल 19 सीटें जीते थे। आप सीटें मांगने में तो हर पार्टी को चाहिए कि भाई वो, अब जैसे आप देख लीजिए जब एनडीए के सीटों का बंटवारा होगा तो जो मांझी साहब की पार्टी है, हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, वो भी बोलेगी कि मुझे 40 सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा बोलेंगे मुझे 40 सीटें चाहिए। आप ये भी देखिए कि आप सीटों को कितनी सीटें जीत पा रहे हैं, उस पर ही तो बंटवारा उसी हिसाब से होगा। ओवैसी महागठबंधन के साथ मिलके मुझे लगता है एक महाप्लान बनाने की कोशिश में लगे हैं, और अगर वह महाप्लान सक्सेसफुल हो गया तो फिर एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुझे जो ये है, जो हम लोग को जो सूत्रों से खबर आती है आ रही है, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार हम अच्छे से जीत जाएंगे, और हो सकता है कि बिहार में, नॉर्थ इंडिया में बिहार एकमात्र राज्य बचा है हिंदी भाषा पट्टी में जहाँ बीजेपी की सरकार आज तक कभी उनकी अपनी सरकार नहीं आई है, तो वो देखना पड़ेगा कि वो बीजेपी किस तरीके से इसको टैकल करती है। अभी कुछ वहीं एक दूसरी खबर आज सुबह मैं देख रहा था कि जेडीयू भी, अब एक मीटिंग हुई जेडीयू की, अंदर खान से खबर है कि 110 सीटों के करीब वो चुनाव लड़ने बिल्कुल वो तो 100 सीटों से कम पे मुझे नहीं लगता कि जेडीयू भी पीछे हटेगी। 110-120 सीटों पे बीजेपी भी उस पर ही खेलेगी, फिर उसके बाद क्या ही बच जाएंगे। जब 220 सीटों का हिसाब अगर इधर ही हो जाएगा तो 20-25 सीटों में वो पासवान की पार्टी चिराग पासवान को क्या देंगे, चिराग पासवान भी मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने भी लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीती हुई हैं, उनका भी एक अच्छा खासा ही है। चिराग पासवान अगर बिहार जा रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि मैं स्टेट की राजनीति करना चाहता हूँ, ये भी खबर है कि वो यूनियन मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करके जाना चाह रहे हैं, इतना बड़ा अगर कदम उठा रहे हैं तो वो भी कोई छोटा दाव तो खेलेंगे नहीं। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ, एक चेहरा जिस पे सबकी नज़र बनी हुई है वो है ओवैसी, क्योंकि मुस्लिम वोट 17-18% है बिहार में, उसका बिखराव किसी भी हाल में कांग्रेस और आरजेडी इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरा जो एनालिसिस है पिछले इलेक्शन का वो ये क्लियर करता है कि अगर मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं हुआ होता तो शायद 5-7 सीटें और महागठबंधन को मिल जाती हैं, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो होता। तो वो वाला जो स्टेज है उसको इस बार वो नेग्लिजिबल करना चाहेंगे, और उसके चक्कर में हो सकता है कि वो ओवैसी के साथ एक अच्छा सा गठबंधन बना के आएंगे। उसके बाद फिर महागठबंधन का जो ये है वो कितना बीजेपी को नुकसान करेगा,
इस पे तो मतलब इट्स एन ओपन टॉपिक फॉर डिस्कशन, बट यस नुकसान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्कशन जरूर करेंगे हम आगे आने वाले अपने एपिसोड में। लेकिन सबसे तस्वीर आपको हम बता दें कि ये लगभग तय है कि ओवैसी साहब अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो जो मुस्लिम वोटों का बिखराव है बिहार में वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3 बड़ी पार्टियां हैं। अगर आप चौथी उनके सहयोगी दल भी कहें तो सीपीआईएम के पास भी मुस्लिम बिल्कुल वोटर हैं उनके पास भी। तो लेकिन 3 जो बड़े दल हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है और साथ में आप ओवैसी साहब की पार्टी को मान लो, तो तीनों का जो वोट बैंक है एक बड़ा धड़ा वो मुस्लिम कम्युनिटी का है। वो अगर वो सब लोग साथ होते हैं तो वाकई में फायदा इंडिया गठबंधन को होना है। अब ऐसे में देखना है कि ओवैसी साहब की जो डिमांड है वो कितनी आती, कितनी सीटों की डिमांड आती है और बातचीत कितनी सीटों पर बैठ पाती है, बातचीत बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, ये भी अभी सवाल है। इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिन में आपको पता चल ही जाएगा, जब लगभग ये सभी लोग एक राउंड टेबल पर बैठेंगे और सीटों का बंटवारा करेंगे। आज का लेटेस्ट टेक में इतना ही। आपके अगर कोई सवाल है तो सवाल जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, और आप ये बताइए कि ओवैसी के आने से कितना फायदा होना है इंडिया गठबंधन को और एनडीए को, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू को कितना नुकसान होगा। कमेंट का जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।